और पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बंगाल के दंगाइयों को शुभेंदु सरकार की वार्निंग। आसनसोल हिंसा पर बड़ा बयान आ गया है। तोड़फोड़ करने वालों से वसूली होगी, 200% वसूली होगी। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। आसनसोल हिंसा में जिन लोगों की संलिप्तता थी उनको वार्निंग देते हुए शुभेंदु अधिकारी नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि तोड़फोड़ करने वालों से हम वसूली करने जा रहे हैं। दंगाइयों को सीएम शुभेंदु ने वार्निंग दी है और आगे के लिए भी वार्निंग दी गई है। आसनसोल हिंसा पर यह बड़ा स्टेटमेंट शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दिया गया। तोड़फोड़ करने वालों से हम वसूली करेंगे और ये जो वसूली है वो 200% होगी। आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया है। सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य रहेगा। जहां सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों को यह आदेश जारी कर दिया गया है। प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। राज्य के मदरसा शिक्षा निदेशालय ने बाकायदा इसके लिए आदेश जारी किया है। बंगाल के मदरसों में नई व्यवस्था। बंगाल के मदरसों में गूंजेगा वंदे मातरम। शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में मौलवियों की सैलरी बंद की गई। सड़क पर नमाज को लेकर पाबंदी लगाई गई। लाउड स्पीकर की आवाज को डाउन किया गया। और अब बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण वाली नीति नहीं चलेगी। बंगाल की नई शुभेंदु सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। बंगाल में जो अब तक नहीं हुआ वो बीजेपी की नई सरकार में हो रहा है। यानी सबको एक नजरिए से देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अब सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में कक्षाएं शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के मदरसा शिक्षा निदेशालय ने तत्काल प्रभाव से भी आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक पहले के सभी आदेशों और प्रार्थनाओं को निरस्त किया जाता है। अब मदरसों में कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम जरूरी होगा। मदरसों को इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र भावना और अनुशासन से जुड़ा विषय है। इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में बिना सरकारी मान्यता के चल रहे सभी अवैध मदरसों को तुरंत बंद करने का फैसला लिया। सरकार ने मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर ऐसे सभी मदरसों को चिन्हित करने को कहा जो नियमों का उल्लंघन करें या बिना वैध दस्तावेजों के चल रहे हैं। ऐसे मदरसों पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी हो रही है। शुभेंदु सरकार का दो टूक कहना है कि शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार के अवैध अड्डों या संदिग्ध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि टीएमसी राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है। शुभेंदु अधिकारी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। बंगाल में तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।